एआई की हेल्प से आप अपनी वेबसाइट तो जनरेट कर लेते हैं, उससे आप लाइव भी कर लेते हैं अपने डोमेन नेम में। पर अगर उसके अंदर आपको पेमेंट गेटवे लगाना है तो वो कैसे लगाएंगे, और आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। अगर आपने अपनी वेबसाइट को एंटी ग्रेविटी से क्रिएट कराया तो फ्रेंड्स उसकी सारी फाइल्स एंटी ग्रेविटी में होगी। पर अगर आपने किसी और एआई टूल का यूज करके अपनी वेबसाइट को जनरेट कराया तो फ्रेंड्स आपके पास उसकी जिप फाइल जरूर होगी। अब आपने इस जिप फाइल को एंटी ग्रेविटी के फोल्डर में सेव करना है। अगर आप इसे विंडोज में कर रहे हैं तो आपको ये पता जरूर होगा कि हिडन फाइल्स को शो कैसे करना है। अगर आप मैकबुक यूजर है तो भी आपको पता होगा कि हिडन फाइल्स को कैसे आपने शो करना है। आपने जिस नाम से भी अपनी विंडो को इंस्टॉल करा है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। मैकबुक का शॉर्टकट है शिफ्ट कमांड और फुल स्टॉप। और विंडोज में जैसे ही आप हिडन फाइल्स को शो करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे को डॉट जेमिनाई का फोल्डर मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और एंटी ग्रेविटी के फोल्डर में जाएंगे। मेरे पास दो एंटी ग्रेविटी है, एंटी ग्रेविटी आईडीई और एंटी ग्रेविटी, तो आपने एंटी ग्रेविटी के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको स्क्रैच का फोल्डर मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और जो आपकी जिप फाइल थी उसको आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जैसे आप एंटी ग्रेविटी के स्क्रैच फोल्डर में अपनी उस जिप फाइल को पेस्ट करेंगे तो आपको एंटी ग्रेविटी में जाके एक प्रॉम्प्ट देना है। सिंपल सी एक लाइन लिखनी है, मैंने रूट फोल्डर में आपके जो जिप फाइल का नाम था वो पूरा नाम यहाँ लिखेंगे और उसके आगे लिखेंगे ऐड कर दिया है, मुझे इसमें यूपीआई पेमेंट गेटवे ऐड करना है, क्या उसमें मेरी हेल्प करोगे? डेफिनेटली एंटी ग्रेविटी इसका आंसर यस में देगा और उसके रूट फोल्डर में आपकी जिप फाइल चली गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाया था 3d.technovedant.com। अगर मैं पेज को नीचे कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं बिल्कुल मेरी 3D वेबसाइट ओपन हो चुकी है, मतलब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। यहाँ पे प्री ऑर्डर का बटन है। मोस्टली एंटी ग्रेविटी डॉलर में ही आपके प्राइस शो करता है, अगर आपके केस में भी ऐसा है तो मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। बट जब कंफर्म प्री ऑर्डर पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी मेरा पेमेंट गेटवे शो नहीं कर रहा। ठीक ऐसे ही मैं पेज को अगर बिल्कुल नीचे करूंगा तो सेम इशू यही आ रहा है। तो इसी के अंदर हम पेमेंट गेटवे ऐड करेंगे, पर उससे पहले हम डॉलर को आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आपने एंटी ग्रेविटी में जाना है। सिर्फ आपको एक छोटा सा प्रॉम्प्ट देना है, डॉलर सिंबल की जगह रुपीज आईएनआर का सिंबल ऐड करो और सेंड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अगर यहाँ पे आपका वन टास्क रनिंग आ रहा है तो ये सेंड नहीं होगा, आपको फिर से सेंड फाइल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपसे एंटी ग्रेविटी परमिशन मांगता है तो फ्रेंड्स आपको सबमिट बटन पे बार बार क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे एंटी ग्रेविटी ने मेरे डॉलर को आईएनआर में कन्वर्ट कर दिया और इसने मुझे एक लोकल होस्ट यूआरएल दिया है जिसे मैं ओपन करके लाइव चेक कर सकता हूँ। अभी मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करूंगा और पेज को मैं नीचे करूंगा। यहाँ पे प्री ऑर्डर का बटन आ गया, जैसे ही मैंने क्लिक करा तो आप यहाँ पर देखेंगे अब डॉलर का साइन नहीं आ रहा, रुपीज का साइन आ रहा है। अब इसके अंदर हम पेमेंट गेटवे कैसे ऐड करेंगे, प्लस उसके साथ साथ आपके पास क्या चीज होनी चाहिए जिससे आपका पेमेंट गेटवे एक्टिवेट होगा। सबसे पहले तो आपके पास क्यूआर कोड होना चाहिए, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, किसी का भी क्यूआर कोड आप यहाँ पे सेव करके रखेंगे। प्लस आपकी यूपीआई आईडी होनी चाहिए, ये दोनों होना चाहिए आपके पास। और उसके बाद अब इस प्रॉम्प्ट को ध्यान से समझना, जल्दबाजी में वीडियो को फॉरवर्ड मत करना है या स्किप मत करना, नहीं तो आपका पेमेंट गेटवे ऐड नहीं होगा। मेरे में तो प्री ऑर्डर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, हो सकता है आपने बाय नाउ का बटन ऐड करा हो, बुक नाउ का बटन ऐड करा हो, तो फ्रेंड्स आपको वो रिप्लेस करना है, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत करना। मेरे प्री ऑर्डर बटन है, जब मैं उस पर क्लिक करता हूं तो कंफर्म प्री ऑर्डर आता है, तो आपने इस लाइन को एडिट करना है अपने बाय नाउ से या बुक नाउ के बटन से। और उसके बाद ये लिखना है कि यूपीआई पेमेंट गेटवे ऐड करना है। आपके पास जैसे मैंने बताया था क्यूआर कोड होना जरूरी है और एक यूपीआई आईडी होना जरूरी है, इसको एज इट इज आप ऐसे ही रहने देंगे। अब मैंने यहाँ पे अपनी कंडीशन ऐड करी है कि मैं चाहता हूं जब कस्टमर पेमेंट करने के बाद 12 डिजिट का यूटीआर नंबर डाल के सबमिट पे क्लिक करे, उसके बाद नेक्स्ट पॉपअप में वेरिफिकेशन पेंडिंग, योर पेमेंट डिटेल्स हैव बीन सबमिटेड। ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ये मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं इस तरह का टेक्स्ट चाहता हूँ। उस स्टेटस में लिखा आना चाहिए कि अभी अंडर रिव्यू है। और उसके बाद वेरीफाई ऑन व्हाट्सएप, मैंने ये बटन ऐड करवाना है कि जब कोई भी पेमेंट करेगा वेरीफाई ऑन व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा तो उसके प्रोडक्ट का नाम तो वो रीडायरेक्ट करेगा इस व्हाट्सएप पे, उसने कितना अमाउंट पे करा है, उसका यूटीआर आईडी क्या है, प्लस उसके प्रोडक्ट का क्या नाम है। ये सारी चीजें मेरे और कस्टमर के व्हाट्सएप पे डिलीवर हो जाए। ये सारी तो मैंने फ्रेंड्स अपनी कंडीशन बताई, अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो जरूर करें। जल्दबाजी में वीडियो स्टॉप ना करें, हो सकता है कोई एरर आ जाए, उसे फिक्स करना पड़े और वो आपसे मिस हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि इस प्रॉम्प्ट में एंटी ग्रेविटी मुझे सिंगल टाइम में एक ही बारी में पेमेंट गेटवे ऐड करके दे दे, तो ये अभी देखना पड़ेगा। अब ये सारा प्रॉम्प्ट मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, आप चाहे तो सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बस अपना बटन और यहाँ से मोबाइल नंबर चेंज कर दे। कॉपी करने के बाद वापस एंटी ग्रेविटी में आ गया और यहाँ पे जाके मैंने पेस्ट करा और सेंड के ऊपर क्लिक कर दिया।
और उसके बाद सेंड नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आपसे परमिशन मांगेगा तो आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे एंटी ग्रेविटी ने शायद पेमेंट गेटवे ऐड कर दिया है। एक बार वापस मैं यहाँ पे आऊंगा, इसको मैं रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करके मैं पेज को नीचे करूंगा जिससे मेरा बटन शो करे। प्री ऑर्डर के ऊपर क्लिक करा, कंफर्म प्री ऑर्डर पे क्लिक करा और यहाँ पर आप देखेंगे मेरा क्यूआर कोड शायद अभी आ गया। ओके, मेरा क्यूआर कोड आ गया और यहाँ पे मेरा इसने यूपीआई आईडी भी डाल दिया है और नीचे मुझे एक ऑप्शन दे दिया है यूटीआर की। इन केस यहाँ पे कोई भी 12 डिजिट का यूटीआर नंबर टाइप करता है और सबमिट पेमेंट वेरीफाई के ऊपर क्लिक करता है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी पेमेंट वेरिफिकेशन पेंडिंग आ रहा है और स्टेटस में अंडर रिव्यू आ रहा है जो मैंने इसको बोला था। अब वेरीफाई ऑन व्हाट्सएप के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास और कस्टमर के पास ये वाला मैसेज आएगा कि प्रोडक्ट क्या है, प्राइस क्या है और उसने कौन सा यूटीआर नंबर डाला है। अब इससे होगा क्या फ्रेंड्स, आपको 100% कंफर्म हो जाएगा कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ गए हैं। उसके बाद जो भी आप उसे डाउनलोड लिंक देना चाहते हैं, फाइल देना चाहते हैं तो वो बहुत ही ईजिली दे सकते हैं।